नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 21 जनवरी बुधवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान के विभिन्न शहरों की 15 बड़ी खबरें। राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा कि किसी मामले में व्यक्ति के आरोपी होने और गिरफ्तार होने से वह दोषी सिद्ध नहीं हो जाता। कोर्ट ने पुलिस की ओर से आरोपी की गिरफ्तार कर थाने के बाहर उसकी फोटो खींचकर जारी करने के मामले में कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने इसे मानव गरिमा और संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत सम्मानपूर्वक जीवन के अधिकार का उल्लंघन बताया है। इस मामले में कोर्ट ने अधिवक्ता देवकीनंदन व्यास को न्याय मित्र भी नियुक्त किया है। व्यास ने बताया कि कोर्ट ने जैसलमेर पुलिस से एक परिवार के लोगों की गिरफ्तारी के बाद उनके फोटो खिंचवाए थे, जो सोशल मीडिया और स्थानीय समाचार पत्रों में प्रसारित हुए थे। अनुसूचित जाति या जनजाति के किसी व्यक्ति को सिर्फ अपशब्द कहना SC/ST एक्ट के तहत तब तक अपराध नहीं माना जाएगा जब तक जाति सूचक शब्दों के प्रयोग कर उसे जाति के आधार पर नीचा दिखाने या अपदस्थ करने की उसकी दुर्भावना और मंशा स्पष्ट न हो जाए। अपने इस निर्णय के जरिए सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि अनुसूचित जाति या जनजाति से संबंध रखने वालों को केवल अपमानजनक शब्द बोलने या गाली गलौज करना स्वतः ही अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1979 के तहत अपराध नहीं बन सकता। झुंझुनू जिले में परिवहन विभाग के भीतर चल रहे एक बड़े फर्जीवाड़े का भंडाफोड़ हुआ है। नए वाहनों को नियमों के विरुद्ध जाकर पुराने VIP नंबर अलॉट करने के मामले में अब कानूनी शिकंजा कस गया है। वर्तमान जिला परिवहन अधिकारी मोनू सिंह मीना की रिपोर्ट पर कोतवाली पुलिस ने विभाग के 2 पूर्व DTO सहित 4 कर्मचारियों के खिलाफ धोखाधड़ी और फर्जीवाड़े का मुकदमा दर्ज किया है। कोतवाल श्रवण कुमार ने बताया कि DTO की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर लिया गया। मामले की जाँच की जाएगी। DTO ऑफिस से दस्तावेज लेकर जाँच की जाएगी। कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आज 21 जनवरी हरियाणा दौरे पर हैं। सुबह 10:20 पर अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पर उनका प्लेन लैंड हुआ, जहां कांग्रेस प्रभारी BK हरिप्रसाद, प्रदेशाध्यक्ष राज नरेंद्र सिंह और पूर्व मुख्यमंत्री व नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उनका स्वागत किया। इसके बाद राहुल गांधी सड़क मार्ग से कुरुक्षेत्र पहुंचे, जहां वे पंजाबी धर्मशाला में चल रहे संगठन सृजन अभियान के ट्रेनिंग कैंप में हिस्सा लिया। यहाँ उन्होंने सबसे पहले हरियाणा उत्तराखंड कांग्रेस जिला अध्यक्षों के परिवारों से मुलाकात की। राहुल गांधी हरियाणा उत्तराखंड के जिला अध्यक्षों को ट्रेनिंग देंगे। नीमका थाना के गालब गंगा तीर्थ धाम की व्यवस्थाएं सुधारने की कवायद शुरू हो गई है। ग्रामीणों की बुधवार को बैठक हुई। ग्रामीणों ने बैठक कर धाम के संपूर्ण परिसर में साबुन शैंपू लगाने पर प्रतिबंध लगाया है। इसके साथ ही गौमुख के नीचे मिट्टी के बर्तन धोने पर भी पाबंदी लगाई है। गालब गौशाला समिति के अध्यक्ष विजय शर्मा ने बताया कि धाम के आसपास गंदगी के निस्तारण के लिए कचरा पात्र, शौचालय का पुनर्निर्माण, सीमेंट की टंकी लगाने सहित कई प्रस्ताव पास किए गए हैं। राजस्थान के सरकारी स्कूलों में शैक्षणिक गुणवत्ता, गवर्नेंस और राज्य सरकार की प्राथमिकताओं को लेकर जारी की गई ताजा जिला रैंकिंग में चूरू ने बाजी मारी है। वहीं झुंझुनू दूसरे और टोंक तीसरे स्थान पर रहा है। खास बात यह है कि इस बार रैंकिंग के मापदंडों में बड़ा बदलाव किया गया है। इसका सीधा असर स्कोर कार्ड पर नजर आ रहा है। जारी रैंकिंग के अनुसार टॉप 5 जिलों में चूरू, झुंझुनू, टोंक, सीकर और चित्तौड़गढ़ शामिल हैं। भीलवाड़ा जिले ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए 47.5 अंकों के साथ प्रदेश में 6ठा स्थान हासिल किया है। भारतीय शेयर बाजारों में बुधवार 21 जनवरी को लगातार तीसरे कारोबारी दिन भारी गिरावट देखने को मिली। कारोबार के दौरान सेंसेक्स करीब 1000 अंक तक लुढ़क गया, जबकि निफ्टी 25,000 के अहम स्तर को तोड़कर नीचे फिसल गया। विदेशी निवेशकों की लगातार बिकवाली, तिमाही नतीजों से मिले जुले संकेत और बढ़ती भू राजनीतिक चिंताओं के बीच निवेशकों का भरोसा कमजोर पड़ता दिखा। इस गिरावट से निवेशकों के 1.5 घंटे में ही 4 करोड़ 50 लाख रुपए ज्यादा डूब गए। भारत पाकिस्तान बॉर्डर एरिया में चोरों ने मकान मालिक को कमरे में बंद करके 50 लाख रुपए के सोने के आभूषण और कैश चुरा लिए। तिजोरी तोड़ने की आवाज सुनकर मालिक की आंख खुल गई। चिल्लाने और दरवाजा बजाने से चोर वहां भाग गए। बड़ी मशक्कत के बाद कुंडी तोड़कर मकान मालिक बाहर निकलकर चोर चोर करके चिल्लाए। घटना बाड़मेर जिले के बाखासर थाने के सुहागी गांव की है। सूचना मिलते ही रात को पुलिस वहां पहुंच गई। वहीं डॉग स्क्वाड, SFL और MOB की टीमें चोरी स्थल पर पहुंचकर सबूत जुटा रही है। वहीं पुलिस की अलग अलग टीमें चोरों की तलाश कर रही है। प्रतापगढ़ के जिला कारागार प्रतापगढ़ से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। यहां की जेल में HIV ने दस्तक दे दी है, जिससे हड़कंप मच गया। 13 किन्नरों का ब्लड सैंपल लेकर फाइनल जांच के लिए भेजा गया था। उनमें से 7 किन्नर HIV पॉजिटिव निकले। बता दें कि इन 13 किन्नरों को 2 दिन पहले ही पूरम नगर कोतवाली पुलिस ने जानलेवा हमला और मारपीट के मामले में जेल भेजा था। राजस्थान के भीलवाड़ा और राजसमंद जिले की सीमा पर बसे खजुरिया गांव में बजरी माफियाओं के खिलाफ पहली बार महिलाओं ने मोर्चा खोल दिया है। मेवाड़ की जीवनदायिनी बनास के बाद अब चंद्रभागा नदी के अस्तित्व पर मंडराते खतरे को देख ग्रामीण महिलाएं खुद नदी के बहाव क्षेत्र में धरने पर बैठ गई है। महिलाओं का साफ कहना है कि जान दे देंगे, लेकिन नदी से रेत नहीं ले जाने देंगे। महिलाओं के विरोध का सबसे बड़ा कारण गिरता जल स्तर है। ग्रामीणों का आरोप है कि पिछले 52 सालों से नदी में पानी का पर्याप्त आवक नहीं हुई है। उदयपुर के गोवर्धन विलास थाना क्षेत्र में बीती रात कार सवार 3 बदमाशों ने जमकर उत्पात मचाया। जोगी तालाब स्थित एरिया में आसपास खड़ी कारों के कांच फोड़ दिए। तेज रफ्तार रॉन्ग साइड कार चलाते वक्त हेड कांस्टेबल भैरू लाल ने उन्हें देखा और बदमाशों का पीछा किया।
बदमाश कार को भगाते हुए सवीना पुलिया पहुंचे। वहां कार का टायर ब्रस्ट होने से उन्हें रोंग साइड खड़ी कर दी। फिर पुलिस को करीब 100 मीटर दूरी पर देखकर तुरंत रुडेला तालाब में कूद गए। घटना रात करीब 3 बजे की है। डूबने की आशंका पर अल सुबह पुलिस ने STRF की टीम को मौके पर बुलाया। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। किशनगढ़ शहर थाना पुलिस ने नेशनल हाईवे 48 पर होटलों की आड़ में ट्रक चालकों से चोरी का सरिया खरीदने वाले एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से लगभग 15 टन 49 किलोग्राम चोरी का लोहे का सरिया बरामद किया, जिसकी बाजार कीमत करीब 8 लाख रुपए बताई जा रही है। जांच के दौरान पता चला कि आरोपी ट्रक ड्राइवर से उसके ट्रकों में लोड सरियों में चोरी किया गया सरिया सस्ते दामों पर खरीदता था। पुलिस ने आरोपी के 2 किराए के ठिकानों होटल श्री शाम के पीछे बड़े बाड़े और होटल चिड़िया से भारी मात्रा में सरिया और अन्य लोहे का सामान जब्त किया। डूंगरपुर में बिंछीवाड़ा थाना पुलिस ने गुजरात जा रहे एक ट्रक से 10 लाख की अवैध शराब पकड़ी है। शराब से भरे इस ट्रक को एक कार में बैठे 3 तस्कर एस्कॉर्ट कर रहे थे। पुलिस ने ट्रक ड्राइवर समेत तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। ट्रक में बॉडी के नीचे गुप्त चैम्बर बनाकर शराब की पेटियां छिपाई गई थी। पुलिस तस्करों से पूछताछ कर रही है। बिंछीवाड़ा थाना पुलिस ने राजस्थान रतनपुर बॉर्डर पर नाकाबंदी के दौरान इस कार्रवाई को अंजाम दिया। कोटपुतली के मेट कस्बे के मनियारो मोहल्ले में जनरल स्टोर में आग लगने से लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। दुकान मालिक ने बताया कि आग से 55,000 रुपए नकद भी जल गए, जो सेल्समैन को देने के लिए रखे थे। दुकान मालिक अल्लाह नूर ने जानकारी दी कि सुबह उनके पड़ोसी ने दुकान में धुआं निकलते देखा तो उन्हें सूचित किया। अल्लाह नूर तुरंत दुकान पर पहुंचे और देखा कि अंदर आग लगी हुई थी। आसपास के लोगों ने बाल्टियों से पानी डालकर आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक अधिकांश सामान जल चुका था। आगामी चारनाथ धाम यात्रा को ध्यान में रखते हुए केदारनाथ के लिए संचालित होने वाली हेली सेवाओं में बदलाव किया गया है। उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण अब नए सिरे से एविएशन कंपनियों का चयन करेगा, जिसके लिए जल्द ही टेंडर प्रक्रिया शुरू की जाएगी। यूकाडा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशीष चौहान के अनुसार केदारनाथ हेली सेवा के लिए शीघ्र ही टेंडर जारी किया जाएगा। चयन प्रक्रिया के दौरान सुरक्षा मानकों का विशेष रूप से ध्यान रखा जाएगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर